है ना? क्या जय हो। ब्रह्मा जी के मन में ईर्षा हो गई शंकर जी के प्रति। ईर्षा भी कैसी हुई? कामदेव से कहा कि तूने मेरे मन को विचलित किया है, अब जा शिव के मन को विचलित करके दिखा। कामदेव ने बड़ा प्रयास किया, नहीं कर पाया। जब नहीं कर पाया तो लौट कर आया तो ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी बड़ी जोर की सांस लेने लगे, गरम गरम सांस, ईर्षा में भर के। तो सांस ले रहे थे तो गण उत्पन्न हो गए, उनका नाम पड़ा मार नाम गण। यानी वो कह रहे मारो मारो मारो, वो भी ब्रह्मा जी ने कामदेव को दे दिया। बहुत समय बीता तब ब्रह्मा जी ने एक बात कही कामदेव से, एक दिन तू शिव के द्वारा ही तेरा विनाश होगा, क्योंकि तूने मुझे लज्जित किया है, तू रिश्ते मेरा बेटा है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन एक दिन शिव के द्वारा तू भस्म जरूर हो जाएगा। श्राप दे दिया। अब इधर ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या ने निर्णय किया, क्या? श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किम तुमे काम स्थापिष्यामि मर्यादामि भूतले उत्पन्न मात्रा न यथा सकामः शिव शरीरिण। संध्या ने कहा, मैं इतना तप करूंगी, इतना तप करूंगी कि सृष्टि की सारी व्यवस्था को बदल के रख दूंगी। अकेले संध्या, मैं सृष्टि की सारी व्यवस्था के लिए बदलूंगी। संध्या चल पड़ी वन की ओर। ब्रह्मा जी को भी एहसास हुआ। ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कहा, महर्षि वशिष्ठ से कि जाइए संध्या का मार्गदर्शन करिए। महर्षि वशिष्ठ गए, संध्या का मार्गदर्शन किया और संध्या को भगवान शंकर के मंत्र के जाप की विधि बताई। संध्या ने जाप किया। सतयुग, त्रेता, कलयुग, द्वापर, चारों में जाप करती रही। भजन करते 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 समय बीत गया। जब बहुत समय बीता, शंकर जी प्रकट हो गए और संध्या के सामने आकर खड़े हो गए। आज संध्या शंकर जी की स्तुति कर रही है और क्या कहती है? नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृतो ज्ञान विभूतिदाय कि समस्त लोका तरभूतिदाय प्रकाश रूपा ये परात्पराय कि प्रकाश रूपा ये परात्पराय। हे भोलेनाथ, मैं आपको बारंबार वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप प्रकाश स्वरूप हैं, आप सारी सृष्टि के आधारभूत हैं। अब संध्या बोली, हे भोलेनाथ, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वरदान देने आए तो पहले मेरी बात सुनी जाए। क्या कहा संध्या ने? यदि देव प्रसन्नोसि तपसा मम शाम्प्रतम व्रतस्तदाहं प्रथमं वरो मम विधीयताम। पहला वरदान। आगे बोली मां संध्या, आगे क्या बोली? उत्पन्न मात्रा देवेशो प्राणिनोष्मन् भूस्थले ना भवन्तु शमेनैव सकामाः संभवन्तु वै। मां कहती है, संध्या देवी कहती है, हे भोलेनाथ, वरदान देना है तो पहला वरदान ये दो कि किसी का भी कहीं भी जन्म हो, आकाश में, मृत्युलोक में, पाताल में, लेकिन जन्म लेते उसके मन में काम जैसा विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। पहला वरदान ये दो। शंकर जी बोले, वरदान आपका बड़ा कठिन है, अब मुझे कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। शंकर जी बोले, अब मैं सृष्टि में परिवर्तन कर रहा हूं। देखो, संध्या ने कहा था अपने तपोबल से सृष्टि की व्यवस्था को बदल दूंगी, तो आज शंकर जी बदलने जा रहे हैं। क्या किया बाबा ने? शंकर जी कह रहे हैं, प्रथमं शैशवो भाव कौमाराख्योद्दीपका, तृतीयो यौवनो भाव, चतुर्थो वार्धकस्तथा। अब मैं शरीर के 4 भाग कर देता हूं। पहले जन्म होता था, जन्म लेते ही जवान हो जाते थे और मन में विकार उत्पन्न हो जाता।
अब शंकर जी बोले मैं 4 भाग करता हूं। पहला शैशव भाव, पहली अवस्था शैशव अवस्था, दूसरी कौमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। ये किसने किया? शंकर जी ने। यानी पहले जन्म होता था, जन्म होते ही जवान हो जाते थे। अब संध्या देवी ने अपने तपोबल से सृष्टि में परिवर्तन करा दिया और शिव जी ने हमारे आपके शरीर के 4 अवस्थाएं बना दी। पहले वाली, शंकर जी बोले पहले वाली 2 अवस्था में काम जैसा विकार नहीं रहेगा, लेकिन बाद की अवस्था में नहीं, जवानी में काम का विकार होगा और बुढ़ापे में भी काम का विकार रहेगा। शंकर जी कह रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि भजन मजबूत है तो आगे का जीवन ठीक हो जाता है। इसलिए सत्संग का जोर दिया जाता है, सत्संग करते रहो।